हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी विषयों की पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना सभी विषयों की सभी क्लासेस की आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं डेली बेसिस पे। इसी के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने, शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस आपकी लेता हूँ बीएड की और बीटीसी की। तो अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे की क्लास ज़रूर लीजिए। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। आप सभी को जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या, इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा सबसे पहले पेज पे बीचों बीच। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिनांक लिखिए, चाहे तो इसको बॉक्स बना सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं डिवाइड करके। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिनांक लिख दीजिए यहाँ पे, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो ग्रामीण विकास जो हमारा प्रकरण है आज का, ये क्लास 8th और 9th दोनों क्लासेज में पढ़ा सकते हैं। वर्ग है विषय अर्थशास्त्र का पहले बता चुका हूँ। चक्र यहाँ पे पहला है, चक्र को ही कालांश कहते हैं। कालांश और चक्र दोनों सेम होती हैं, इसमें ये कन्फ्यूज मत होइए। कालांश और चक्र सेम होता है। अवधि 40 मिनट का है और कालांश में या फिर चक्र लिख रहे हैं तो वो अपने अनुसार लिख लीजिएगा। जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने उसको अपने अनुसार लिख लीजिएगा। फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड पीरियड में गए तो सेकंड लिखिएगा। उसके बाद हमारा आज का प्रकरण है ग्रामीण विकास। इसके बाद आता है हमारा पहला हेडिंग लेसन प्लान का, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के सामने कुछ नहीं लिखा गया। यहाँ पे बस एक चीज़ लिख दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, पूर्ववत। ठीक है, पूर्ववत लिखने का मतलब इसके पहले आप कोई भी इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसके अंदर जो सामान्य उद्देश्य लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे ढेर सारी वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय के बाद यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ग्रामीण विकास, जैसे आज का हमारा चैप्टर है, तो ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी कि चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीख जाए, इसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट, छात्रों को ग्रामीण विकास का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रामीण विकास की गणना कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है बोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र ग्रामीण विकास की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र राष्ट्र के आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास के महत्व को बता सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र ग्रामीण विकास के तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए यहाँ लिखा गया है ग्रामीण विकास को प्रदर्शित करने योग्य चार्ट। ठीक है, इसको आप चार्ट बना लीजिएगा। ग्रामीण विकास जैसे ग्राम बना लीजिएगा, उसके विकास में जो जो चीज़ें यहाँ वहाँ पे सम्मिलित होती हैं वो सारी चीज़ें उस पर चार्ट पे बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप चौक, डस्टर, लपेट, फलक, श्यामपट, ये सारी चीज़ें तो लिखेंगे ही लिखेंगे, संकेतक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को अभी तक क्या नॉलेज है ये आपको एज्यूम करना होता है, तो बच्चों को ग्रामीण विकास के बारे में सामान्य जानकारी इतना आप एज्यूम कर लीजिए। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालिए यहाँ पे, या फिर बीचों बीच भी लिख सकते हैं प्रस्तावना, या फिर प्रस्तावना प्रश्न, जो भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए। थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं कॉलेज में, सारी जगह पे एक ही चीज़ नहीं लिखी जाती। कहीं पे प्रस्तावना प्रश्न लिख दिए, प्रस्तावना के प्रश्न लिख दीजिए, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न लिख दीजिए, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। वो आपके कॉलेज वाले कहेंगे क्या लिखना है। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। लड़की है तो छात्राध्यापिका का कथन हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। बच्चों से पहला देखिए प्रश्न पूछेंगे, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं, गाँव का मुख्य व्यवसाय क्या है, बच्चे बोलेंगे कृषि। दूसरा प्रश्न, कृषि करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे कृषक। तीसरा प्रश्न, गाँव की सत्ता किसके हाथ में होती है, बच्चे बोलेंगे प्रधान के हाथ में। और फिर चौथा प्रश्न आता है, ग्रामीण विकास में किसका योगदान होता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्र अनुत्तरित है यानी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम ग्रामीण विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप ग्रामीण विकास चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है प्रस्तुतिकरण, यानी उस चैप्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछा गया, भारत की 72.2% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बच्चे बोलेंगे गाँव में। ये तो बदलता रहता है समय के साथ, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार ये कन्फर्म कर लीजिएगा।
दूसरा प्रश्न है ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे। अब इसके बारे में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा गया है, शिक्षण बिंदु है ग्रामीण विकास का अर्थ। यहाँ पे इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, भारत गाँवों का देश कहा जाता है, अतः भारत में के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि गाँव के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए। ग्राम विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले न्यून आय वर्ग के लोगों को के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना, यानी खुद से वो अपना विकास कर सकें। इसका उद्देश्य विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत एक निश्चित ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आता है। अब बोध प्रश्न पूछेंगे, पढ़ा ले हैं तो थोड़ा सा बोध प्रश्न भी बनता है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, बच्चे बोलेंगे गाँव के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास का क्या उद्देश्य है, बच्चे बोलेंगे गाँव के निर्धन लोगों का विकास करना। अगला प्रश्न है ग्राम विकास से क्या अभिप्राय है, बच्चे बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग वाले निम्न आय के लोगों का विकास करना। छठवां प्रश्न यहाँ पे देखिए ये है, ग्रामीण विकास में किन नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाया जाता है, बच्चे बोलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करे। सातवां प्रश्न है ग्रामीण विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप दूसरा शिक्षण बिंदु लीजिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की ग्रामीण विकास में भूमिका स्पष्टीकरण दीजिए। शिक्षा बालक के भावी जीवन की तैयारी तथा उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि पक्षों का संतुलन विकास होता है। ग्रामीण विकास के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। स्वस्थ एवं सामान्य व्यक्ति ही ग्रामीण विकास में सहायक हो सकता है। समग्र ग्राम विकास के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण शिक्षित एवं स्वस्थ हो। अब प्रश्न पढ़ा लिया, फिर से प्रश्न पूछेंगे, बालक के में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास किसके द्वारा होता है, बच्चे बोलेंगे शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति किस रूप से पूर्ण रूप में समान होता है, बच्चे बोलेंगे शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से। अगला प्रश्न है समग्र ग्राम विकास के लिए क्या आवश्यक है, बच्चे बोलेंगे ग्रामीण शिक्षित एवं स्वस्थ हो। अब यहाँ पे आता है श्यामपट्ट कार्य, क्योंकि अभी आपने श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाया नहीं था, उसके सामने कहीं कहीं पे उसी में प्रस्तुतिकरण में ही सामने श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम बना दिया जाता है। अगर अलग से बनाना हो तो प्रस्तुतिकरण के बाद में आप श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि प्रस्तुतिकरण देते समय आप श्यामपट्ट पे लिखे हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है। मैथ तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि लिखते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में देखिए लिखा गया ग्रामीण विकास का अर्थ। श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, जो इंपॉर्टेंट होती है वही लिखी जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित करना, ये लिख दिया आपने। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पहला प्रश्न है ग्रामीण विकास से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है भारत के सर्वांगीण विकास से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्रियाएं कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया बागवानी, भूमि विकास, पशुपालन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है लेसन प्लान का आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है ग्रामीण विकास से क्या समझते हैं, इसके दूसरे इसके क्षेत्र के बारे में लिखिए। तो ये बच्चे यहाँ पे गृह कार्य अपना कॉपी में नोट कर लेंगे, आप क्लास में घूम घूम कर उसका निरीक्षण कर लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लेसन प्लान की वीडियोस देखनी है डेली बेसिस पे, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर BEd BTC की क्लासेस लेनी है सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए उस पर क्लिक करके, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस में जुड़ना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।